Unit 2. स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हम लोग कल सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक तक किए थे। आज हम लोग हैमिंग कोड, प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट से सब देखेंगे। उसके बाद बेसिक फ्लो कंट्रोल, साइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल करेक्टनेस, फाइनाइट स्टेट मशीन्स देखेंगे। हैमिंग कोड, ठीक है। हैमिंग कोड इज अ एरर करेक्टिंग कोड यूज्ड टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी। ठीक है, एरर को करेक्ट करने के लिए ये कोड यूज होता है। During transmission or storage, Hamming code detects and corrects error that can occur when the data is moved or stored from sender to receiver. ठीक है, तो ये उसके पास मतलब बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। The simple and effective method help to improve reliability of communication system, digital storage. ठीक है, हम लोग जैसे उसमें पैरिटी वाला में देख रहे थे कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते थे, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक नंबर ऑफ वंस को नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ वंस ये करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इट इज अ टेक्निक डेवलप्ड बाय रिचर्ड हैमिंग इन द 1950s। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं ओरिजिनल डेटा के साथ। ठीक है, तो व्हाट इज रिडंडेंट बिट? ठीक है, रिडंडेंट बिट क्या होता है? ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रिडंडेंट बिट आर एक्स्ट्रा binary bits that are generated and added to the information carrying bits of data transfer to ensure that no bits were lost during the data transfer। कोई भी बिट्स लॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग रिडंडेंट बिट्स यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला 2r ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1। m क्या है? नंबर ऑफ बिट्स इन द इनपुट डेटा, r नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। तो हम लोग कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, 12। ठीक है, तो यहाँ पर रिडंडेंट बिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ बिट्स जो है, ठीक है, वो 7 है, ठीक है, m। Then the number of redundant bits can be calculated using 2 to the power 4 greater than equal to 7 plus 4 plus 1। The number of redundant bits is 4। ठीक है, तो 4 into the 16, मतलब 16 उससे बड़ा है। ठीक है, 7 plus 1 8, तो 8 का जैसे अगर हम इस 4 को नहीं लेंगे, ठीक है, r लिख देंगे, तो m plus 1, तो 7 plus 1 कितना होगा? 8। ठीक है, तो 8 से बड़ा 2 का मल्टीपल कौन सा है? ठीक है, 2 to the power 3। अभी देखिए इधर कैसे होता है ना, एक मिनट। यहाँ m, पहले हम m प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉरी, स्मॉल वाला है। m प्लस 1, ठीक है, तो हम लोग का नंबर ऑफ डेटा बिट्स क्या है? 7 है। ठीक है, तो 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 होता है। 8। 8 जो है वो क्या होता है? 2 to the power 3, मतलब
ऐसे होता है ना, एक मिनट, ये ठीक है। 8 क्या होता है, 2 to the power 3। अब हम लोग को जो नंबर ऑफ हम लोग का जो r होगा, 2 to the power r होगा, वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो 3 से बड़ा क्या है, 4, ठीक है। 3 से बड़ा क्या है, 4 है। 3 से नेक्स्ट बड़ा क्या है, 4 है। तो 2 to the power r यानी 2 to the power 4 ही ये जो हम लोग का आया m+r+1 उससे बड़ा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट हायर नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो इसीलिए रिडंडेंट बिट इज 4, और हम लोग यहाँ लिख दिए 2 to the power r ग्रेटर देन 7+4+1, ठीक है। एंड हम लोग कैलकुलेट भी करें, 2 to the 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 ये वाला जो सम है उससे बड़ा है ही, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालते हैं रिडंडेंट बिट? जी सर। तो उसके लिए हमको m पता होना चाहिए, और m+1 करके 2 का कितना मल्टीपल, मतलब 2 का कितना पावर से वो बड़ा जो होगा, एक नंबर बड़ा हमको लेना है, बिट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैरिटी बिट्स। अब पैरिटी बिट हम लोग देखे भी थे, पैरिटी बिट पहले। पैरिटी बिट इज अपेंडेड to a data of binary bit to ensure that total number of ones in the data is even or odd. पैरिटी बिट्स आर, ये हम लोग कल देखे थे पैरिटी बिट्स, वही वाला थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। Parity bits is a bit appended to a data of binary bits to ensure the total number of ones in the data is even or odd. Parity bits are used for error detection. There are two types of parity bits. Even parity bits, number of ones are counted, count is odd, parity value is set to 1. ये हम लोग कर चुके हैं, कल देख चुके हैं, उसी को जस्ट रिवीजन थोड़ा सा। If the total number of ones is given, set bit is already even, parity bit value is 0. फिर odd parity bit, ठीक है, number of ones are counted, if that count is even, parity bit value is set to 1, making the total count occurrence of ones an odd number. If the total number of ones is a given set of bits is already odd, the parity bits value is 0. Algorithm of Hamming code, ठीक है। Hamming code is simply the use of extra parity bits to allow the identification of an error. Write the bit position starting from 1 in binary form, ठीक है। तो bit position हम लोग लिखे हैं 1 1 0 1 1 1 0 0. All the bit positions that are power of 2 are marked as parity bits, ठीक है। तो 1 2 4 8, ठीक है। तो हम लोग मतलब इसमें क्या देख, मतलब उसका एल्गोरिदम थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं। पहले हम लोग बिट पोजीशन जो है वो लिखते हैं कि जैसे 0 1 हुआ, ठीक है, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0, ऐसे ही हम लोग नंबर्स जो होता है बाइनरी नंबर, ये क्या है, ये बाइनरी नंबर 1 का, सॉरी डेसिमल नंबर 1 का बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर 2 का बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर 3 का बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर 4 का बाइनरी नंबर है। तो जितना भी बिट पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, उसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में लिख देते हैं। All the bit position that are power of 2 are marked by parity bits, ठीक है। तो 1 2 4 8, मतलब 2 का पावर्स जितना है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पैरिटी बिट्स। ऑल द अदर बिट पोजीशन आर मार्क्ड एज डेटा बिट्स, ठीक है। जितना भी पावर्स ऑफ 2 को तो हम लोग लिखे पैरिटी बिट्स, और बाकी जितना डेटा बिट्स। ईच डेटा बिट is included in a unique set of parity bits as determined. Parity bit 1 covers bit position whose include 1 in the least significant position, 1 3 5 7 9 11 वो हो गया। Parity bit 2 covers bit position whose binary representative include 1 in second position, 2 3 6 7 10 11 हो गया। 4 cover out bit position whose binary representative include a 1 in the third position from least significant bit, तो ये हो गया। Parity bit 8 covers out bit position whose binary representative include 1, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है। स्टेप 5 क्या है, चेक फॉर इवन पैरिटी, सेट द पैरिटी बिट टू 1 इफ टोटल नंबर ऑफ वंस इज द पोजीशन, इट चेक्स फॉर ऑड। तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 जो जहां जहां 1 है वहां पर उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। R1, ठीक है। पहले जो बाइनरी नंबर है वो लिखे हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर 0 का क्या होगा, 4 बिट में लिख रहे हैं, 0 0 0 0,
ठीक है। 1 का क्या होगा? 00001। 2 का क्या होगा? 00। 2 का 10 होता है, मतलब 10 होता है, तो 10 आगे तो खाली रहेगा, तो 00। 3 का क्या है? 11। ठीक है। 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110। ये सब बाइनरी नंबर्स है। ठीक है। हम लोग सिर्फ रो वाइज जो मतलब कॉलम वाइज जो वंस है उसको हम लोग हाईलाइट किए। यहाँ पे लाइट येलो की है, यहाँ पे डार्क येलो की है, यहाँ पर ग्रे मतलब लाइट ग्रे किए हैं जितना भी वंस है, और यहाँ पर ऑरेंज कलर की है। ठीक है। तो R1 में कौन कौन सा नंबर्स आ रहा है? 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है। फिर 9 है, या ये वाला करस्पॉन्डिंग रो। ठीक है। 9 है, फिर 11 है। R2 में ये इसके अगेंस्ट क्या है? 2 है, फिर ये 3 है, फिर यहाँ 6 है, फिर 7 है। ठीक है। 6 है, 7 है, फिर 10 11 ये सर। वाला जो R4 है, R4 में क्या क्या है? 4 5 6 7। ठीक है। एंड R4, सॉरी ये R3 होगा, ये R3 और ये R4 होगा। हाँ, R4 R8 हो गया। एक्चुअली यहाँ पे R3 होगा, यहाँ पे R4 होगा। R4 में क्या होगा? 8 9 10 11। ठीक है। तो टोटल इवन यही उसका पैरिटी बिट्स हो जाएगा। ठीक है। फिर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ रिडंडेंट बिट। ठीक है। कहाँ पर रिडंडेंट बिट डालना है? ठीक है। हम लोग को हमेशा जहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू द पावर ऑफ 2 है वहां पे डालना है। नंबर ऑफ डेटा बिट्स क्या है? 7। तो हम लोग रिडंडेंट बिट 4 निकाल लिए, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना हो जाएगा? 7 + 4 8, 11 greater than equal to 11। The redundant bits are placed corresponding to 2। तो जहाँ पे 1 2 मतलब 2 to the power 0, ये 1 एक्चुअली नहीं है, ये 2 का ही है। 2 का पावर 0 है ये। ठीक है। 2 to the power 0 is 1 and 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4 and 2 to the power 3 is 8। ठीक है। तो इसी पोजीशंस में हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखिए ये बिट पोजीशन हम लोग पीछे से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो 1 पोजीशन मतलब ये D1 में रिडंडेंट बिट डालेंगे, D2 में रिडंडेंट बिट डालेंगे, D4 में रिडंडेंट बिट डालेंगे एंड D8 में रिडंडेंट बिट डालेंगे। ठीक है। तो देखिए ये जहां जहां रिडंडेंट बिट डालना है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिटेड, देखिए ये डेटा ट्रांसमिटेड है। ठीक है। 1 0 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो जगह है, ठीक है, ये जगह में 1। ठीक है। ये जगह में 0, ये जगह में 1। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है। 1 0 1 1, नहीं ये वाला सॉरी। तो हम लोग का जो डेटा है 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है। तो हम लोग क्या डालें? 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है। और जो प्लेसेस हम लोग रिडंडेंट बिट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे थे, जैसे D1 में रिजर्व करके रखे थे, तो D1 में क्या डाले? R1। D2 में क्या डाले? R2। D4 में क्या डाले? R4। D8 में क्या डाले? R8। ठीक है। तो हम लोग रिडंडेंट बिट्स डाल लिए एंड जो हम लोग का डेटा है, बाकी जो बिट्स खाली है वहां पे हम अपना डेटा को डाल दिए। 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है। पैरिटी बिट्स। ठीक है। R1 बिट इज कैलकुलेटेड इन पैरिटी चेक वेयर बाइनरी। तो R1 का पैरिटी कैसे, यहाँ पे क्या निकला था R1 का? 1 3 5 7 9 11। ठीक है। तो 1 का बाइनरी नंबर क्या है? 0 0 1। 3 का बाइनरी नंबर क्या है? 0 0 1 1। 5 का बाइनरी नंबर क्या है? 0 1 0 1। 7 का बाइनरी नंबर क्या है? 0 1 1 1।
9 का बाइनरी नंबर क्या है 1001, 11 का बाइनरी नंबर क्या है 1011, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम R1 का करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है, और जहां जहां इसके करस्पॉन्डिंग डेटा है, ठीक है, वहां हम अपना जो भी डेटा था, ठीक है, वो बिठा दिए, ठीक है। 1 में तो R1 था, बिठा दिए। 3 में यहाँ पे 1 था, बिठा दिए। 5 में बिठा दिए। 7 में 1 बिठा दिए। 9 में बिठा दिए। 11 में बिठा दिया। बाकी जगह ये सब जगह तो 0 था, ठीक है। यहाँ पे खाली हम सिर्फ रिडंडेंट बिट वाला को ही छोड़े हैं, मतलब जहां R2, R4, R8 है, सिर्फ हम उसी को छोड़े हैं, बाकी जिसमें डेटा था वो एज इट इज बिठा दिए, ठीक है। to find redundant we check for even ये हम लोग लिख दिए। तो R2 bit is calculated using parity। R2 में भी वैसे ही कैलकुलेशन होगा। R2 में क्या है यहाँ पर, R2 में 2 3 6 7 10 11, तो जो जो पोजीशंस है वहां पे हम बिठा देंगे 2 3 6 7 10 11, ठीक है। करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर निकाल दिए, जो जो वहां पे डेटा होना चाहिए, ठीक है, R2 का उसमें बिठा दिए। और यहाँ पे किस प्लेसेस में मतलब R था, 8 प्लेसेस में था, 4 प्लेसेस में था, 2 प्लेसेस में था, ठीक है। 8 प्लेसेस में, 4 प्लेसेस में खाली छोड़ दिए, बाकी जगह जो डेटा था वो एज इट इज बिठा दिए। फिर R4 के लिए भी वैसे ही किए, ठीक है। R4 का क्या है यहाँ 8 9 10 11, तो सॉरी ये तो R3 होगा, R3 का है 4 5 6 7, ठीक है। लेबलिंग थोड़ा गलत हो गया, ये R3 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको 1 मिनट इसको एडिट करके डाल रहे हैं। एक मिनट उसको डाल दे रहे हैं। ठीक है, R3 कर दिए। R3 में यहाँ पे क्या क्या था 4 5 6 7, ठीक है। तो 4 5 6 7, तो जहां वहां जो डेटा है वो डाल दिए, ठीक है। और बाकी जगह जो डेटा का वैल्यूज था डाल दिए, ठीक है। ठीक है, तो R2 का जगह यहाँ पे 1 डाल दिए, जहां जहां रिडंडेंट बिट्स था उसको हम R1 का जगह 0 डाल दिए, ठीक है। फिर R4 के लिए, पर ये R4 होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं R3 R4।
ठीक है, यहाँ इसको R3 R4 कर दिए, इसको R1 R2 R3 और इसको R4 करना है। ठीक है, R4 का भी वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर R4 का क्या क्या हम लोग कैलकुलेट किए थे, 8 9 10 11, तो 8 9 10 11 उसमें वैल्यू बिठा दिया, आपको पहले से वैल्यू बैठा हुआ था, 8 में R8 था, बिठा दिया। ठीक है, तो हम लोग का अगर हम रिडंडेंट बिट फिर हम लोग रिमूव करते हैं तो 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0, ये हम लोग का डेटा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, error detection, suppose in the given the sixth bit is changed from 0 to 1 during data transmission। ठीक है, तो सिक्स्थ बिट अगर सपोज चेंज हुआ है तो नया, हम लोग को तो पता है यहाँ पे रिडंडेंट बिट कौन कहाँ कहाँ है, ठीक है, किस किस जगह में है। ठीक है, पहले R1 R2 R3 R4 में। ठीक है, तो all parity bits will check the number of ones in the respective positions, तो हम लोग देख लिए। ठीक है, so that's even, so we get a 0 for this। ठीक है, फिर सबको हम लोग चेक कर लिए, तो द बिट्स दैट गिव द बाइनरी नंबर 0110 डेसिमल रिप्रेजेंट 6, द 6 कंटेन्स एन एरर। टू करेक्ट द एरर द सिक्स्थ बिट इज चेंज फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, हम लोग 6 बिट में चेंज कर दिए। ठीक है, ये वाला बिट इसमें चेंज हुआ था। ठीक है, 6 बिट में हम लोग फिर सबको देखने के बाद जब चेक ओरिजिनल से मैच किए तो देखे कि इसमें एरर था, तो इसको हम लोग फिर वापस से चेंज कर दिए। फीचर्स क्या है हैमिंग कोड का हम लोग देखते हैं। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, designed to detect and correct single bit errors. Redundancy, use redundant bits to add additional information. Efficiency, relatively simple and efficient error correction techniques. Widely used, single error correction, correcting a single bit error. Limited multiple error correction, correct a limited number of multiple errors. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चेक बिट्स हम लोग चेक करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, advantages, हैमिंग कोड्स कैन डिटेक्ट कर सिंगल बिट एरर्स। ठीक है, डेटा adds minimal number of redundant bit to original data। ठीक है, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एंड हैमिंग कोड्स इंश्योर that the received data is accurate, reduces the chance of data corruption। ठीक है, तो ये सब तो था एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल बिट एरर्स पे ही ज्यादा फोकस है, सिर्फ उसी को ठीक कर सकता है। ठीक है, अगर मल्टीपल बिट एरर हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें भी देख रहे थे, पैरिटी वाला में भी देख रहे थे कि वन चेंज हुआ तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन इधर उधर होता है तो फिर पता करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो it uses fewer redundant bits compared to other error correction method। Addition of these bits still increase overall data size। यहाँ पर कुछ और उसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, when bits are transmitted over computer network they are subject to get corrupted due to, उसका theoretical part जो है हैमिंग कोड्स का वही यहाँ पे कर रहे हैं। The corrected bit leads to spurious data being received। spurious मतलब नकली, मतलब tamper किया होगा, being received by the receiver and are called errors। Error correcting codes are a sequence of numbers generated by specific algorithm for detecting and removing errors in data that have been transmitted over noisy channels। ECC can be broadly categorized into two types: block codes, message is divided into fixed size block of bits to which redundant bits are added for error detection or correction. Convolutions code, data stream of arbitrary length and parity symbols are generated by sliding application of Boolean function to the data stream। तो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, जो हम लोग अभी पढ़े डिटेल्स में, जो हम लोग पढ़े कि पैरिटी चेकिंग करना एंड ऑल, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में दिया है। फिर भी इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है,
कैसे हम लोग पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स, हम लोग को पता है कि कैसे हम लोग रिडंडेंट बिट फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पोजीशनिंग ऑफ द रिडंडेंट बिट्स वो R1 R2 R3 R4 करके जहां जहां पोजीशनिंग है पोजीशनिंग हम लोग करते हैं। पैरिटी चेकिंग करते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये वाला फॉर्मूला वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पैरिटी चेकिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें था एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड देयर यूजेस, कितना तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इन द नेटवर्क। प्रोटोकॉल डिफाइन गाइडलाइंस एंड कन्वेंशन फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा, ensuring efficient and reliable data communication. Rules that govern the data communication between different devices in the network, ठीक है। प्रोटोकॉल इस पे ज्यादा फोकस रहता है कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे कम्युनिकेट हो रहा है और कब कम्युनिकेट हो रहा है, क्या, कैसे और कब। तो यहाँ पर देखो, हाउ डू नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क। It is essential to understand how devices communicate over a network by recognizing network protocol, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, कौन बनाता है या इस तरह का मॉडल कौन करता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई। हम लोग ऑलरेडी ओएसआई का 7 लेयर्स देखे थे, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ओएसआई जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओएसआई मॉडल को ही हम लोग फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। So every layer in the OSI model works based on different network protocol. At every layer, one or more protocols are there for network communication. To enable network-to-network connection, the Internet Protocol, for instance, route data by controlling information like the source and destination. Address of data packets, it is known as network layer protocol. Types of network protocol. Communication across a network like Internet uses the OSI model. The OSI model has a total of 7 layers, ठीक है। तो हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोकॉल्स का जो कैटेगरीज है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज क्या क्या है? नेटवर्क कम्युनिकेशन है, नेटवर्क मैनेजमेंट है एंड नेटवर्क सिक्योरिटी है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, क्रूशियल, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स विदाउट देम, ठीक है। फॉर्मली सेट आउट रूल्स एंड फॉर्मेट्स, डेटा इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कौन कौन सा प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। सबसे पहला है HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम लोग कुछ भी अगर हम अपना देखें आईपी, मतलब कुछ भी वेब यूआरएल में कुछ भी डालते हैं तो उसमें HTTP या HTTPS जरूर होगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे इसमें बात की कि बिना इसका कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है ट्रस्ट नेटवर्क, ठीक है। तो HTTP, मोस्ट ऑफ द डेटा शेयरिंग ओवर द वेब इज डन थ्रू HTTP। उसके बाद है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में layouts a reliable stream delivery by using sequenced acknowledgement, connection oriented protocol, मतलब जब तक डेटा कम्युनिकेट हो रहा है तब तक कनेक्शन एक्टिव है, ठीक है। फिर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसमें it adds no flow control, reliability, error recovery functions. UDP is functional in case where reliability is not required, ठीक है। Border Gateway Protocol, BGP, routing protocol that control how packet passes through the router in an independent system. One or more network runs by a single organization connects to different network. Address Resolution Protocol that helps in mapping logical address to physical address acknowledged in a local network. For mapping and maintaining a correct correlation between these logical and physical address, a table ARP cache use होता है address resolution protocol. फिर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। डेटा इज सेंट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर द इंटरनेट,
It is used for addressing and routing data packets so that they can reach their destination. उसके बाद डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP, ठीक है, ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग, डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है, यूज होता है। तो ये सब हम लोग जो भी पढ़े, जिसमें कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, TCP था, UDP था, BGP था, ARP था, IP था, DHCP था, ये किसका पार्ट है? नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। बेसिक कम्युनिकेशन इंटरनेट पे इन प्रोटोकॉल्स के बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट, describing the procedure and policies that are used in monitoring, maintaining, managing the computer network. This protocol also helps in communicating these requirements across network to ensure stable communication, troubleshooting connection between host and client. Internet control message protocol. It is a layer 3 protocol that is used by network devices to forward operational information and error messages. सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, ठीक है। इसमें SNMP में 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है। पहला SNMP एजेंट, SNMP मैनेजर और मैनेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट मतलब जैसे नेटवर्क ग्लिच को मॉनिटर करना, नेटवर्क परफॉर्मेंस, ट्रबल शूटिंग, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट में थर्ड प्रोटोकॉल है, वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Client server protocol that is used for moving files to and from host computer. It allows users to download file, program, web pages, and other things that are available on other services. Post office protocol, POP3 protocol जो है, ठीक है। Local mail client used to get email messages from remote email server, ठीक है। remote email server से email messages देता है, ठीक है। Users will use email client software to look at that mail. तो बेसिकली ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ना, ठीक है, वो मतलब मेल में यूज होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक मिनट, बेसिक जीमेल आता है कि नहीं, हम देखते हैं। इसका सेटिंग्स में पहले तो रहता था, एक मिनट, देखिए यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ये शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो देखिए जैसे ये जीमेल का सेटिंग्स है, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना POP डाउनलोड, मतलब ये भी जो हम लोग का जीमेल है वो भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करता है। एनेबल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फॉर ऑल मेल, एनेबल POP फॉर मेल दैट अराइव्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, डिसेबल। और इसके अलावा जीमेल क्या यूज करता है? IMAP, ठीक है। IMAP इज एनेबल्ड, एनेबल IMAP, डिसेबल IMAP, ठीक है। तो हम लोग का जो जीमेल है ये भी इसी प्रोटोकॉल को यूज करता है, ठीक है। IMAP और POP जनरली वो यूज करता है। तो लोकल मेल क्लाइंट यूज टू गेट ईमेल मैसेजेस, हम लोग देखें, ठीक है, होस्टेड बाय ISPs, POP3। टेलनेट connect to remote computer program and to use it. It is designed for remote connectivity. Telnet creates a connection between host machine and a remote endpoint to enable a remote session. Network security, ठीक है। इसमें क्या क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL, ठीक है। फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS, S मतलब सिक्योर्ड वर्जन है HTTP का, ठीक है। जनरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होता है ना, उसके लिए हम लोग HTTPS ही यूज करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ओवर द इंटरनेट, its functionality is encryption, checking the integrity of data, whether it has been tampered with or not, and authentication, generally used for encrypted information between server and web apps like a web browser loading a website, ठीक है।
Other protocols IMAP है, ICMP protocol is used to retrieve message from mail server. ठीक है, user can view and manage mail on his system. Session initiated protocol SIP, video voice messaging application. Real time transfer protocol, forward audio video voice audio video over IP network protocol is used with SIP protocol to send audio video at real time. Root access protocol, point to point tunneling protocol, trivial file transfer protocol, resource location protocol. ठीक है, तो डिफरेंट तरह का छोटा छोटा बहुत सारा प्रोटोकॉल्स यूज होता है. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं फ्लो कंट्रोल. ठीक है, फ्लो कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं. ठीक है, फ्लो कंट्रोल इज अ डिजाइन इश्यू. हम लोग 7 लेयर्स ऑफ OSI पढ़े थे. सबसे नीचे का लेयर क्या था? फिजिकल लेयर. उसके ऊपर क्या था? डेटा लिंक लेयर. उसके ऊपर नेटवर्क लेयर. उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर. उसके बाद फिर सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन. ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल जो है, ठीक है, वो जनरली डेटा लिंक लेयर से कंसर्न्ड है. ठीक है, डेटा लिंक लेयर में उसका काम आता है. तो इट इज अ टेक्निक दैट जनरली ऑब्जर्व्स द प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. सेंडर और रिसीवर के बीच में जो प्रॉपर फ्लो है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करता है. इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर सेंडर टू ट्रांसमिट डेटा or information at very fast rate, and hence receiver can receive this information and process it. This can happen only if receiver has very high load of traffic as compared to sender, or if receiver has power of processing less as compared to sender. Flow control is basically a technique that gives permission to two of stations that are working and processing at different speeds to just communicate with one another. ठीक है, तो सेंडर जो है, ठीक है, फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना. ठीक है, फ्लो होना. ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल का जरूरत ही आखिर क्यों पड़ा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे सपोज हम लोग मतलब कोई सपोज पाइप से पानी ये हो रहा है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर फोर्स है पानी का, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, और बहुत कम है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल इसी चीज को कंट्रोल करता है, डेटा का. ठीक है, कि सेंडर जिस मतलब जिस सेंडर जो ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन, वो बहुत फास्ट रेट से है. ठीक है, उसको रिसीवर रिसीव नहीं कर पा रहा है. इतना फास्ट रेट से सेंडिंग हो रहा है कि रिसीवर जो है उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है. ठीक है, इफ द रिसीवर हैज अ वेरी हाई लोड ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, हो सकता है रिसीवर उस टाइम पे कुछ और काम कर रहा है, वो सेंडर के चीजों को उतना अच्छा से रिसीव नहीं कर रहा है, और रिसीवर हैज पावर ऑफ प्रोसेसिंग, या तो फिर रिसीवर का जो प्रोसेसिंग पावर है वो सेंडर से कम है. तो फ्लो टेक्निक इज बेसिकली अ टेक्निक दैट flow control is basically a technique that gives permission to two of the station that are working and processing at different speeds to just communicate. तो flow control रूल मतलब जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है हाई रेट में या लो रेट में, ठीक है, उसको इस तरह से हैंडल करता है ताकि दोनों ही सेंडर एंड रिसीवर जो है, ठीक है, दोनों ही कम्युनिकेट कर सके. कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, फ्रेम के फॉर्मेट में जाता है डेटा. Amount of data sender can send just before it waits for acknowledgement from receiver. ठीक है, flow control is actually set of procedure that explains sender how much data or frame. ठीक है, मतलब सेंडर को ये बताता है कि कितना डेटा भेजना है. ठीक है, ताकि रिसीवर जो है ओवरवेल्म ना हो जाए, मतलब रिसीवर रिसीव ना कर सके, या रिसीवर, ठीक है, मतलब सपोज मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ कि तुम सामान दे के आओ, एंड मैं कुछ बहुत ज्यादा भारी कर देता हूँ सामान को, तो वो नहीं दे पाएगा, नहीं दे के आ पाएगा. ठीक है, तो कितना सेंड करना है, ठीक है, यही चीज बताता है फ्लो कंट्रोल. द रिसीविंग डिवाइस ऑल्सो कंटेन्स ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीड एंड मेमोरी टू स्टोर द डेटा. रिसीवर को भी इन्फॉर्म करना है कि कब मैं कितना डेटा ले पाऊंगा या किस स्पीड से ले पाऊंगा, ये भी कम्युनिकेट करना है. ठीक है, तो एक बफर का भी जरूरत है. ठीक है, बफर मतलब टेम्पररी मेमोरी. ठीक है, लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर जस्ट स्टोरिंग डेटा और फ्रेम until they are processed. Flow control can be understood as a speed mechanism for two-station approaches of flow control. Feedback-based flow control, rate-based flow control. Flow control is classified into two categories. Feedback-based flow control, sender simply transmit data or information or frames to receiver. Then receiver transmit data back to sender and also allows sender to transmit more amount of data or tell sender about how receiver is processing or doing.
This simply means that sender transmit data or frames after it has received acknowledgement from the user. ठीक है, यूजर से वो acknowledgement receive किया है. Rate based flow control technique, usually when the sender sends or transfers data at faster speed to receiver and receiver is not able to receive data, then mechanism known as built-in mechanism protocol will just limit or restrict overall rate at which data or information is being transmitted. ठीक है, तो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल और रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल. फीडबैक में क्या होता है, सेंडर सिंपली सेंड करता है एंड उसको फीडबैक दिया जाता है, बताया जाता है कि कितना डेटा सेंड करना है, कैसे सेंड करना है. ठीक है, रेट बेस्ड में क्या, रेट बेस्ड इसमें क्या होता है कि रेट किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है उस पे कंट्रोल किया जाता है, उसको ध्यान दिया जाता है. ठीक है, टेक्निक्स ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल है और स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल है. ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल मतलब जनरली किस रेट से फ्लो हो रहा है, स्टॉप एंड वेट. ठीक है, स्लाइडिंग विंडो और दो इंपॉर्टेंट फ्लो कंट्रोल्स है. ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, अभी जस्ट बेसिक थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं. स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल में क्या है, इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लो कंट्रोल. बेसिकली मैसेज और डेटा इज ब्रोकन डाउन into various multiple frames and then receiver indicates its readiness to receive frame of data. When acknowledgement is received, then only sender will send or transfer the next frame. This process is continued until sender transmit EO. इसमें क्या होता है कि जो मैसेज है सबसे पहले तो उसको डिफरेंट फ्रेम्स में तोड़ा जाता है. ठीक है, एंड फिर रिसीवर से इंडिकेशन लिया जाता है कि वो रिसीव कर सकता है या नहीं डेटा. ठीक है, जब अक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है कि हाँ मतलब रिसीव कर सकता है, तभी ही सेंडर सेंड करना शुरू करेगा. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल सेंडर ट्रांसमिट ईओटी, एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम. मतलब जब तक कि एंड ऑफ ट्रांसमिशन वाला फ्रेम नहीं सेंड हो जाता है तब तक वो सेंड करते रहेगा. इन दिस मेथड ओनली वन ऑफ द फ्रेम्स कैन बी इन ट्रांसमिशन एट अ टाइम. सिर्फ एक ही फ्रेम ट्रांसमिशन में रहेगा. इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी, लेस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एक ही टाइम पे एट अ टाइम एक ही फ्रेम जा रहा है. ठीक है, delay in much longer than the transmission delay. Ultimately in this method sender sends single frame and receiver takes one frame. तो एक ही फ्रेम का है, तो फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं. पहले क्या होता है, मैसेज को बांटा जाता है डिफरेंट फ्रेम्स में, फिर रिसीवर को इंडिकेशन दिया जाता है कि अच्छा तुम रेडी हो मतलब रिसीव करने के लिए. तो जब रिसीवर बोलता है कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हाँ मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, तभी ही सेंडिंग होता है फ्रेम्स का. एक ही फ्रेम सेंड किया जाता है, एक ही फ्रेम रिसीव किया जाता है. ठीक है, लेस प्रोडक्टिविटी है, प्रोपगेशन टाइम जो लगता है वो भी बहुत ज्यादा लगता है. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड ईच ऑफ द फ्रेम इज चेक्ड एंड एक्नॉलेज वेरी वेल. वेरी एक्यूरेट मेथड है. डिसएडवांटेजेस, स्लो रहेगा, एक ही पैकेट को सेंड किया जाएगा, इनएफिशिएंट एंड मेक द ट्रांसमिशन प्रोसेस वेरी स्लो. ट्रांसमिशन बहुत स्लो किया जाता है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्लाइडिंग विंडो फ्लो प्रोटोकॉल. एक मिनट में इसको थोड़ा शेयर कर देता हूं. ठीक है, मैं इसको कॉपी थोड़ा करके शेयर कर देता हूं, एक मिनट.
ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल देखते हैं। ठीक है, रिलायबल इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स ऑफ फ्रेम इज वेरी मच नीडेड। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, करेंट डेटा कोई भी दूसरा नन ऑफ द अदर एंटिटीज ट्राइज टू कम्युनिकेट अंटिल करेंट डेटा और फ्रेम ट्रांसफर गेट कंप्लीट। इसमें क्या होता है कि जब तक करेंट डेटा या फ्रेम का डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तो कोई भी दूसरा एंटिटी कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करता है। Sender transmit or sends various frame or packet before receiving any acknowledgement. ठीक है, both the sender and receiver agree upon total number of data frames after which acknowledgement is needed to be transmitted. ठीक है, जितना total number of data frames ये होता है। ठीक है, data link layer requires and uses this method that simply allows sender to have more than one unacknowledged packet in flight at a time. This increases and improves network throughput and ultimately in this method sender send multiple frame but receiver takes only one. ठीक है, सेंडर्स बहुत सारा फ्रेम भेजता है बट रिसीवर एक ही लेगा। ठीक है, एडवांटेजेस परफॉर्म मच बेटर देन स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। उससे ज्यादा ये है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेम्स को सेंड कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड कर सकते हैं जिसमें सिंगल फ्रेम ही सेंड कर सकते थे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा फ्रेम्स होगा तो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। ठीक है, रिसीवर माइट रिसीव डेटा फ्रेम्स आउट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, हो सकता है कभी कभार सीक्वेंस में ना हो। ठीक है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर स्टॉप एंड वेट ARQ देखते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग बस इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा है। ठीक है, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉप एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, स्टॉप एंड वेट ARQ जो है ये एक तरह से स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। ठीक है, यूज्ड फॉर रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रेम्स। ठीक है, विश्वसनीयता बने रहेगा डेटा फ्रेम्स का। नॉइजी चैनल्स के लिए यूज होता है, फ्लो और एरर कंट्रोल को हैंडल करने के लिए। ठीक है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर द स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल सेंड्स अ डेटा फ्रेम एंड देन वेट्स। ठीक है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये डेटा फ्रेम्स को सेंड करेगा और उसके बाद वेट करता है किसके लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए रिसीवर से। ठीक है, sends a data frame and then waits for an acknowledgement from the receiver. The ACK indicates that a receiver usually successfully receive the data frame after receiving the ACK from the receiver. ACK मतलब क्या होता है, जो acknowledgement signal। ठीक है, तो यहाँ पर acknowledgement का बहुत ज्यादा रोल है। इसमें होता क्या है कि जब सेंडर एक डेटा फ्रेम सेंड करता है, ठीक है, फिर वो acknowledgement के लिए वेट करता है कि रिसीवर ने उसको रिसीव किया है या नहीं। रिसीवर ने रिसीव किया है तो ही वो आगे का कार्रवाई जो भी है करेगा, आगे सेंड करना है या जो भी करना है वो करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, सेंडिंग के बाद ही वेटिंग शुरू हो जाता है। स्टॉप एंड वेट मतलब सेंड किए और वेट कर रहे हैं किसका, एक्नॉलेजमेंट का, रिसीवर का। ठीक है, तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट कब देगा, जब वो सक्सेसफुली रिसीव कर लेगा एंड वो नेक्स्ट रिसीव करने के लिए एक मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब सेंडर जो है सेंड कर रहा है और सेंड करने के बाद वेट कर रहा है किसका, एक्नॉलेजमेंट का। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगा फिर वो सेंड करेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मिलना मतलब रिसीवर इज रेडी टू रिसीव। ठीक है, sends a data frame, waits for acknowledgement from the receiver, indicate that receiver ACK जो है, ACK आना मतलब रिसीवर सक्सेसफुली रिसीव कर लिया डेटा फ्रेम को।
ठीक है, सेंडर डिलीवर, फिर अगर जैसे रिसीव एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा फिर नेक्स्ट डेटा फ्रेम को भेजेगा, ठीक है। तो रुकेगा सेंड करेगा, रुकेगा सेंड करेगा, रुकेगा सेंड करेगा, ठीक है। हेंस इट इज नोन एज स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग क्या क्या है। कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, कनेक्शन कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। एरर एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है, यूज्ड इन डेटा लिंक एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। स्टॉप एंड वेट फॉर ARQ मेनली इम्प्लीमेंट द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।